Some of them said, well, now if the plague falls, we'll just go to the hospital. If the plague happens to fall, you know what we'll do? We'll go get Dr. Jones. You know how to take care of it. It didn't work. Yet they were smart. उनमें से कुछ ने कहा, यदि महामारी आती है तो हम अस्पताल चले जाएंगे। यदि महामारी का आक्रमण होता है तो तुम जानते हो हम क्या करेंगे? हम जाकर डॉक्टर जोन्स से मिलेंगे। वह जानता है इसका उपचार कैसे करना है। ये काम नहीं करेगा। तो भी वो बुद्धिमान थे। Well, if the plague falls, we'll just go down beneath the ground in a cave and shut the door down. That won't do one bit of good. We'll stay in a house and put a mask over our face and put some disinfect on it. Didn't do a bit of good. ठीक है, यदि महामारी आती है तो हम धरती के नीचे किसी गुफा में चले जाएंगे और दरवाजे बंद कर लेंगे। ये तुम्हारा जला भी भरा नहीं कर पाएगा। हम घर के अंदर ही रहेंगे और अपने मुंह पर एक मास्क लगा लेंगे और उस पर कुछ कीटाणु नाशक छिड़क लेंगे। ये तुम्हारा जरा भी भला नहीं कर पाएगा। God made a provided way. Yes, and it was what? The blood. God provided it as simple as it seemed to take the blood of a lamb and sprinkle the door. Yet God said that was His way and He honored it. All out from under the blood died the firstborn. परमेश्वर ने एक उपाय उपलब्ध कराया था। जी हाँ, और ये लहू था। परमेश्वर ने इसे उपलब्ध कराया था। ये जितना दिखाई देता है उतना ही साधारण था। मेमने के लहू को लेना था और उसे दरवाजों पर छिड़कना था। परमेश्वर ने कहा था यह उसका तरीका था और उसमें उसकी तरीके का सम्मान किया। जो भी लहू के तले नहीं पाया जाएगा उसका पलौठा मर जाएगा। मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ। संभव है वो मेरी आपसे पहली भेंट हो। ये बहुत बुरा है। हम सभा में अधिक देर तक नहीं रुक सकते ताकि आप जानते हैं कि दिव्य चंगाई कैसे स्वीकार करें। मांस का बड़ा होना एक प्रेत है। हर बीमारी शैतान की है। परमेश्वर अपने बालकों पर बीमारी नहीं डालता, ये शैतान करता है। आप कहते हैं क्यों? शैतान शैतान को बाहर निकाले। आप कहते हैं शैतान भी चंगा करता है। यीशु ने कहा वो नहीं कर सकता। यदि शैतानी शैतान को निकाले तो उसका राज्य बट गया। केवल परमेश्वर ही चंगा कर सकता है, वो नहीं कर सकता। दवाई डॉक्टर चंगाई का दावा नहीं करते। मायू के लोग कहते हैं जो माने हुए हम चंगा नहीं करते, प्रकृति की सहायता करते हैं। एक ही चंगा करता है, वो परमेश्वर है। वे आपका हाथ एक स्थान से सिल सकते हैं परंतु उसे ठीक नहीं कर सकते। एक दंत चिकित्सक दांत खींच सकता है परंतु उस स्थान को कौन चंगा कर सकता है? एक डॉक्टर अपेंडिक्स बाहर निकाल सकता है परंतु उस कटे हुए को कौन चंगा करने जा रहा है? परमेश्वर दवा कोशिकाओं को नहीं बनाती, ये केवल सहायक है। परमेश्वर चंगा करता है। एक डॉक्टर आपके हाथ को बैठा सकता है जैसा उसे सिखाया है। आप अच्छे नहीं होते। डॉक्टर ने अपना काम किया परंतु वो इसे परमेश्वर पे छोड़ देता है कि चंगा करे। सारी चंगाई परमेश्वर की है। जब कभी बड़े हुए मांस में से प्रेत जीवन बाहर निकल जाता है तब गांठ मर जाती है। यदि जीवन आप में से निकल जाए तो आप मर जाएंगे। आपका जीवन चला गया परंतु आपका शरीर अब भी वही है। कोई भी शरीर सिकुड़ जाता है जब जीवन चला जाए। आप में से कुछ शिकारी या कसाई यहाँ पर हैं। कोई भी मांस सिकुड़ जाता है जब जीवन निकलता है। छोटे जानवर को देखें जब सड़क पर मरता है। आप में से कुछ या शिकारी, यदि आप जानवर को मार दें, कसाई उसे तराजू पर तौले, मारकर तौले, प्रातः फिर से तौले और देखे कितना हल्का, फिर उसे 2-3 दिन के लिए पड़ा रहने दें, फिर देखें कि कितना भारी है। जब एक गांठ मरती है तो प्रेत जो कि एक जीवन है उस फोड़े में से निकल जाता है। कैंसर मोतिया से बाहर निकल जाता है। प्रेत इससे बाहर निकल जाता है जो जीवन है। यहाँ हर व्यक्ति एक जीवाणु या बड़ी हुई कोशिका से आया है। वो कोशिकाएं उस जीवन के स्वभाव से आई हैं जिसने मनुष्य को बनाया। कुत्ते की कोशिका से कुत्ता बनता है, चिड़िया से चिड़िया। हर अपने स्वभाव के अनुरूप हर जाती है। प्रेत जो कि एक गांठ है या जिसे एक वृद्धि नहीं होना चाहिए, कोशिकाओं को बढ़ाना आरंभ करता है। उदाहरण के लिए कैंसर की कोशिकाओं को आरंभ करता है और बड़ा हो जाता है। इसमें एक जीवन है और यह जीवित है। जैसे कि आप अपनी माँ के गर्भ में रहे और बढ़ रहे थे, वही चीज आप बढ़ रहे थे परंतु वो जीवन आपका जीवन नहीं था। ये एक भिन्न जीवन था। आपको जीने के लिए जीवन मिला। वो जीवन मृत्यु का है या मृत्यु की आत्मा, बल्कि मुझे क्षमा करें, ये मृत्यु है। ये आप में से संबंध नहीं है। ये पहले नहीं था परंतु अब किसने उसे वहां डाला? ये केवल एक स्थान से आया जीवाणु है। ये शैतान से आया।
कैंसर फोड़ा एक जीवाणु से आता है। आप भी एक जीवाणु से आए हैं। जब वो मरता है, उदाहरण के लिए मोतियाबिंद वाला व्यक्ति, जब आत्मा छोड़ जाती है तो वे कहते हैं मैं देख सकता हूँ। अगले दिन वो अच्छा देख सकते हैं, परंतु 72 घंटों के पश्चात सड़ाहट आरंभ हो जाती है। यीशु का पुनरुत्थान कोशिकाएं सड़ी नहीं, वो 3 दिन से पहले जी उठा। शुक्रवार दोपहर मरा, रविवार को जी उठा। दाऊद ने कहा मैं इसका प्राण अधोलोक में नहीं छोड़ूंगा, न पवित्र जन को सड़ने दूंगा। कोशिकाएं 72 घंटों में टूटना आरंभ करती हैं। जब वो फूलना आरंभ करती हैं, वो सूजन बड़ी हो जाती है। आपके हृदय को लहू शुद्ध करना पड़ता है। पिछली रात्रि एक महिला मेरे पास आई, संत भक्तनी, बड़े कैंसर के साथ आई। उसने कहा वो पंक्ति में आई, इससे उसके सारे बाल ढके हुए थे। मैंने उसको आत्मा में बताया कि सर में कैंसर है। कहा कि यह हटने वाला था, यह हट गया और उसके पास ये अल्कोहल की बोतल में है। ये हमारे पास हजारों हैं। वो स्त्री भवन में है, क्या वो खड़ी होगी? यदि वो भवन में, हाँ, वो वहाँ महिला खड़ी है अल्कोहल में कैंसर के साथ। यदि वो कहीं भवन में अपना हाथ हिलाए या कुछ, आपको देखेगा वहाँ पर वो कैंसर के साथ खड़ी है। मैंने उन्हें मंच पर खड़े देखा है, सफेद होकर मंच पर गिर जाता है, समझे? अब ये एक आश्चर्यक्रम है। जब गिल्टी मर जाती है तो उसमें से जीवन चला जाता है। वो गांठ अंदर है, वो गिर नहीं सकती, तो वहाँ कुछ दिनों के लिए पड़ी रहेगी और फूलेगी। किसी भी कोशिका के समान कोशिकाएं टूटना आरंभ हो जाएंगी और आप बुखार में हो जाएंगे। ये एक संक्रमण है के समान है। हृदय लहू को पंप करता है और देह को शुद्ध करता है। गिल्टी आपकी देह में ढीली पड़ी है, आप बहुत बीमार हो जाते हैं। वे कहते हैं कि मंच पर मुझे अच्छा अनुभव हो रहा था, 1-2 दिन के बाद मुझे लगता है मेरी चंगाई खत्म हो गई। क्यों? आपकी चंगाई के लिए संसार में ये सबसे अच्छा चिन्ह है। यदि आप अविश्वास आरंभ कर रहे हैं तो जितनी निश्चितता के साथ विश्वास ने इसे जीवन को हटाया, अविश्वास इसे वापस लाएगा, उसे जीवित करेगा। यीशु ने कहा जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है, वो सूखे स्थानों में घूमती है, फिर वो 7 आत्माओं को वापस लाती है। व्यक्ति कोई मतलब नहीं आपको कैसा लगता है, विश्वास करता है, यही जो आप विश्वास करते हैं। यीशु ने ये नहीं कहा क्या तुम्हें अनुभव किया, उसने कहा क्या तूने इसका विश्वास किया, वे करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ सीधी ओर पंक्तिबद्ध हो जाएं। अब हम अपने सिरों को झुकाएंगे। दयालु पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आए और यीशु मसीह के कार्यों को प्रकट करें। इन लोगों को आशीष दें, इन्हें चंगा करें, इन्हें स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। और अब पिता, तू अपने दास की कमजोरी को जानता है। मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ या करूँ। मैंने ये तेरी आज्ञा के अनुसार किया है और विश्वास करता हूँ कि आप यहाँ लोगों को आशीषित करने और सहायता करने के लिए होंगे। पिता, यदि आप हम पर पवित्र आत्मा आपके दास पर ये बातें प्रकट करने देंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करें, तो हम प्रसन्न और आनंदित होंगे। और ये भक्त मंडली आप पर विश्वास करेगी एक हृदय और अनुरूपता से। आज रात्रि कोई भी दुर्बल व्यक्ति भवन से बाहर ना जाए, वे अच्छे, स्वस्थ, आनंद के साथ जाएं। पिता, क्या आप इसे करेंगे? मैं अपने हृदय के अनुग्रह और विश्वास से प्रार्थना मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कुछ समय पहले मैं नदी पर खड़ा हुआ बेदारी के पश्चात 500 लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, और जहां मैं खड़ा हुआ था ये नीचे उतर आया, लोग बेहोश हो गए। ये गर्जन का शोर था, घिरनी वाली आग। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आज रात्रि दिखने वाले तरीके में भक्त मंडली के सामने एक बार और यहाँ कैपिटल में आएगा। ये कुछ की दृष्टि में दूसरों में नहीं आ सकता, हम ये नहीं सोचना चाहते, परंतु ये होता है। यूहन्ना ने परमेश्वर के आत्मा की गवाही यीशु के लिए दी। उसने कभी नहीं कहा कि वे सब बुद्धिमान मनुष्य सितारे के पीछे चले। आप विश्वास करते हैं ये राष्ट्र के हर वेधशाला के ऊपर से महीनों निकला। जहां वे सितारों के समय देखते थे, उन्होंने सारी रात देखा, और बुद्धिमान मनुष्य को छोड़ किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वे इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि आज रात्रि आप मसीह की प्रतीक्षा करते हैं तो आप उसे देखेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। ठीक नहीं हुई। यीशु मसीह ने स्वयं को प्रमाणित किया है कि वो आज, कल और सर्वदा एक सा है। मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा कि वो आज रात्रि मेरी सहायता करेगा।
मैं नहीं जानता कि यदि मैंने शेखी में कुछ कहा हो तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे। मेरा केवल ये अर्थ है कि मैं यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करूं, जो मुझे इस समय सुन रहा है। मेरी प्रार्थना है उसका अनुग्रह यहाँ उसका वचन के नाते जो बोला है कि वो आए और हमारी सहायता करे। और अब ऑर्गन बजाने वाला कृपया वो धीरे धीरे ओनली बिलीव गाने को बजाए। कृपया हर कोई प्रार्थना में रहे। आपको अपना सर तब तक नहीं झुकाना जब तक ना कहा जाए। अब आप जो प्रार्थना पंक्ति में है, यदि वो आपको फटकारे तो ये सत्य होगा। आप में इच्छा होनी चाहिए कि इसका सामना करें। भक्त मंडली में कहीं भी ये मैं नहीं वो है, जाकर इसे ठीक करें। इसके पहले कि आप चंगाई ढूंढ सके, आपको कारण मालूम होना चाहिए। यदि डॉक्टर आपको एस्पिरिन देता है तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं है, वो टाल रहा है। यदि वो अच्छा डॉक्टर है तो वो रोग निदान करेगा जब तक कि वो कारण ना ढूंढ ले। वही बात यहाँ पर है। यदि कोई प्रेत आत्मा अस्वीकार किया हुआ पाप या वे परमेश्वर की इच्छा से दूर हैं, आप उन्हें सारी रात्रि अभिषेक करते रहें, रोए चिल्लाएं, तो वो प्रेत वहीं टिका रहेगा। आपको इस पर ध्यान देना है। यदि परमेश्वर ने किसी को किसी बात के लिए श्रापित किया है तो आप इसे हटा लें। आप मूसा के समान संकट में हैं। पवित्र आत्मा यहाँ पर है। अब यीशु मसीह के नाम परमेश्वर के पुत्र में मैं हर व्यक्ति को परमेश्वर की महिमा के लिए अपने नियंत्रण में लेता हूँ। मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। आप जान रही हैं कि यहाँ कुछ हो रहा है, ठीक है? अभी अभी घटित हुआ, ये सत्य है। तो आप अपना हाथ उठाएं ताकि लोग देख सकें ये उसकी उपस्थिति है, ठीक है? अब मैं आपके लिए अपरिचित हूँ। अपने जीवन में मैंने आपको नहीं देखा। यदि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा कल, आज और सर्वदा एक सा है, यदि मैंने इसकी गवाही लोगों में दी है और इसे सत्य घोषित किया है, वो एक सा है, तो वो मुझ पर कुछ प्रकट करेगा जिससे विश्वास करने में आपको सहायता मिलेगी। मुझे नहीं है मालूम कि आपकी क्या आवश्यकता है। यदि ये परमेश्वर ये होने देगा तो क्या आप अपनी चंगाई स्वीकार करेंगी, या जो भी है वो जानेगा, बताएगा। जो भी ये पैसा या जो भी उसकी खोज या घर की परेशानी जिसके लिए आप यहाँ पर हैं, वो उसे वैसा ही कर देगा जैसा कि उसने कुएं पर स्त्री के साथ बातें की थी। मैं केवल आपसे बातें कर रहा हूँ जैसे उसने किया कि आपकी आत्मा से संपर्क करूं। मैं आपको सामने से हटता हुआ देखता हूं। मैं एक प्रकार की बड़ी दुर्घटना देख रहा हूं। ये दुर्घटना है, ये कार का टूटना दुर्घटना। आप इस प्रकार से हवा में उछल गईं, इससे आपकी गर्दन पर जोर पड़ा और ये आपके गले में कैंसर आने का कारण हुआ। आपको बाइबल से सिखाया गया, आप विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह आपको चंगा करता है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के वचन के अधिकार से, एक मरती हुई महिला के द्वारा मैं इस बुरी चीज से कहता हूँ कि उसे छोड़ दे। शैतान, तू बेपर्दा हो गया है, इसलिए महिला से बाहर आ जा। जैसे कि जीवित परमेश्वर की कलीसिया तुझे छोड़ने के लिए यीशु मसीह के नाम में कहती है, आमीन। एक क्षण बहन, आपसे बातें करना चाहता हूँ। आप जानती हैं अब ये जा चुका है। ये ऐसा ही रहेगा जैसे आपका गला छोड़ा है, इसी प्रकार रहें। इसके पास से सब जा चुका है, घेंगा इसके गले से चला गया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने मार्ग पे जाएं, धन्यवादित बनी रहें, प्रसन्न आनंदित रहें। अब प्रभु यीशु में विश्वास रखें। ये ठीक अभी उसे ही अपने विचारों का केंद्र बना लें। प्रभु यीशु जब वे इन बातों पर सोच ही रहे थे तो वे एक चित्त थे। स्मरण रखें, यीशु कल, आज और सर्वदा एक सा है। वो आज भी वैसा ही है। विश्वास कीजिए। भक्त मंडली इस ओर ध्यान दे और अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करे और मेरी ओर पूरी रीति से ध्यान दे। प्रार्थना में रहे, परमेश्वर में विश्वास रखे।
मैं विश्वास करता हूँ ये महिला रोगी है। बहनियां पास आएं, ये आपको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। ये बस उसकी उपस्थिति है जिसके प्रति आप सचेत हैं। भक्तगणों, मैं आपका भाई हूँ। ये मनोविज्ञान नहीं है, मुझे ये मंडली में से आता हुआ अनुभव हुआ है। ये वो नहीं है, ये सर्वसामर्थी परमेश्वर है, ये मनोविज्ञान नहीं है। अब ये ना करें, यीशु मसीह के होने का विचार करें, एक चित्त। बहन, मैं आपसे एक क्षण के लिए बात करना चाहता हूँ। हम अपरिचित हैं, परंतु यीशु मसीह हम दोनों को जानता है। इस पृथ्वी पर यह हमारी पहली भेंट है, परंतु वो आपको जानता है और उसने आपको सारे जीवन भर आपको खिलाया। वो मुझे जानता है, और यदि मैं उसके अनुग्रह के द्वारा, दिव्य वरदान के द्वारा, उसके आने से मुझे कोई लेना देना नहीं। जब मैं छोटा बालक था, पहली चीज जो मैं याद कर सकता हूँ वो दर्शन था। मैं चाहता हूँ कि आप इस ओर एक क्षण के लिए देखें। आप बीमार हैं, ये काली आत्मा आपके चारों ओर है, ये मृत्यु है, ये मृत्यु के रूप में है, और ये छाती में कैंसर है। मैं देखता हूं कि आपका किसी मजबूत व्यक्ति के द्वारा परीक्षण किया गया, आपका फोड़ा फट गया है और पेट की तकलीफ भी है। हृदय की गंभीर रोग के कारण आप बेहोश हो गई थी। कुछ दिनों पहले आप पलंग पर बैठे हुए लगभग आप मर गई थी, खिड़की की ओर देख रही थी। क्या ये बातें सत्य हैं? ये सब सत्य था। ये जो भी था मुझसे चला गया। क्या आप सोचती हैं कि ये जो आपका जीवन जानता है, क्या यीशु मसीह? आप इसे यीशु मसीह स्वीकार करती हैं? धन्यवाद। आप जानना चाहती हैं कि यहाँ कुछ अलौकिक है और आप इसका यीशु मसीह होने का विश्वास करती हैं, जैसे कि मैंने वचन से प्रचार किया, और आप इसका यीशु मसीह होने का विश्वास करती हैं। अब भी काली आत्मा आपके ऊपर लटक रही है। ये बहुत गंभीर है। आपका नाम ईवा है और आपका अंतिम नाम यॉर्क है, और आप इस नगर में रहती हैं। आपके घर का नंबर 613 छठवीं गली, ठीक है? आप घर चंगी होकर जा रही हैं। यीशु मसीह के नाम में ये चंगी होकर जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जाइए, आनंद करिए। बस विश्वास करें, संदेह ना करें। तू जा और फिर पाप ना करना, कहीं और बुरी चीज तुझ पर ना आ पड़े। पाप अविश्वास है। पाप शराब पीना, धूम्रपान करना, जुआ खेलना नहीं है। ये पाप के फल हैं। आप ये इसलिए करते हैं क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। परमेश्वर में विश्वास करें, अपने पूरे हृदय से उस पर विश्वास करें। मैं देखता हूं कि ज्योति उस महिला के पीछे है। ये एक अश्वेत व्यक्ति के बराबर में है, वो जिसका पित्ताशय फट गया। क्या विश्वास करती है कि प्रभु यीशु आपको चंगा करता है? महिला, आप जो बैठी गले में सफेद लिपटा है, यदि आप ये विश्वास करती हैं तो आप खड़ी हो सकती हैं और अपनी चंगाई का दावा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर में विश्वास करें। क्या तू विश्वास करती है? ये फट गया, क्या नहीं श्रीमान जो बैठे हैं? क्या ये ठीक नहीं? आप वहाँ बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, वो व्यक्ति मुझसे भी बोले, यदि ये ठीक है अपना हाथ उठाएं, आपके पैरों पे खड़े हों। भाई, आपके विश्वास ने आपको चंगा कर दिया। वहीं प्रभु यीशु
आपको यहाँ होने की आवश्यकता नहीं है, आपको विश्वास की आवश्यकता है। बस परमेश्वर पे अपने पूरे हृदय से विश्वास करें और आप वो पाएंगे जो आपने मांगा है। यदि आप केवल विश्वास करेंगे, यीशु मसीह आपको प्रदान करेगा, परंतु आपको विश्वास करना है, पूरे हृदय से विश्वास करना है, परमेश्वर इसे देगा। रोगी, मुझे क्षमा करें। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? क्या आप करते हैं? आप उसका जीवन जो यहाँ उपस्थित है उसके कारण थोड़े से उत्साहित हैं। आप बाहर नगर से हैं, आप रिचमंड वर्जीनिया से हैं। आपको आपके मुंह के अंदर जबड़े में कैंसर है, आप घर चंगाई के साथ जाना चाहते हैं। यीशु को अपना चंगा करता स्वीकार करें। यीशु मसीह के नाम में ये इस व्यक्ति को छोड़ दे, उसके पास से चला जा। आमीन। श्रीमान परमेश्वर आपको आशीष दे। विश्वास करते जाएं, विश्वास रखें अपने सारे। आप क्या कहते हैं? देखते हुए आप नवयुवती जैसी हो रही हैं, मेरी उपस्थिति में जो हैं उससे अधिक। आप एक प्रकार के सिर दर्द से पीड़ित हैं। बहुत वर्षों पहले, लगभग 25 वर्ष पहले ये सर दर्द आरंभ हुआ था। ये आपको तब से परेशान कर रहा है। आप एक बड़ी विश्वासी थी। आपने इस घड़ी के लिए प्रार्थना की है। प्रार्थना में कहा, यदि आप मुझसे बात कर सकें, यदि मैं प्रार्थना करूंगा तो आपका सर का दर्द रुक जाएगा। क्या ये सत्य है? ये सत्य है। सुना उसने क्या कहा? ये मैं नहीं था, केवल मेरी आवाज थी। क्या ऐसा ही था जैसा कहा गया? मुझे याद है, नवयुग को देख रहा था, वो वैसा ही था जैसा कहा गया। आप विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर ने किया है? आप परमेश्वर पे विश्वास करती हैं? निश्चित हैं कि परमेश्वर यहाँ पर है? एक क्षण, मैं कुछ और देख रहा हूँ। एक युवा महिला आपके पास खड़ी है। ये एक पुत्री है। आप उससे इंडियाना रिचमंड में मिलने के लिए यात्रा की तैयारी कर रही थी, और वो इंडियाना से थी, रिचमंड इंडियाना, जहाँ वो रहती है। उसका पति एक सेवक है। उसने आपको एक चिट्ठी लिखी, ये बताया कि यहाँ ना आए क्योंकि मैं यहाँ आ रहा था। ठीक बात है। आप चंगी हो गई हैं। आप विश्वास करती हैं? विश्वास करती हुई जाएं। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब केवल विश्वास करें, परमेश्वर में विश्वास रखें। यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। बस विश्वास करें, विश्वास। प्रिय अश्वेत भाई, परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे जो चिल्ला रहे हैं। वो आवश्यकता में लोगों की सहायता के लिए सदा तैयार है। मैं पवित्र आत्मा को कोने में खड़ा हुआ देखता हूँ। ये एक अश्वेत महिला पर है, इधर देखते हुए प्रार्थना कर रही है। उसके गले में का मांस बढ़ा हुआ है। उसका अपना हाथ ऊपर उठाया। महिला, आप चंगाई को स्वीकार करती हैं? वो महिला जो ठीक आपके पीछे बैठी है, उसके कंधे का मांस बढ़ा हुआ है। ठीक बात है। आप दोनों खड़ी हो जाएं। दोनों अश्वेत महिलाएं बढ़े हुए मांस के साथ। यीशु मसीह आप दोनों को चंगा करता है। चंगी होकर घर जा सकती हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। आपके विश्वास ने आपको चंगा किया। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर में विश्वास रखें, अविश्वास ना करें, परंतु विश्वास करें। जो विश्वास करते हैं उनके लिए सारी बातें संभव हैं। आमीन। भवन में विश्वास का क्या ही भंडार है। ये भवन वास्तव में दूधिया दिखाई पड़ता है। निश्चय ही आप लोग अब प्रभु के आत्मा में हैं। कुछ भी हो सकता है। महिला, आप कैसी हैं?
क्या आप मेरा परमेश्वर का भविष्यवक्ता होने का विश्वास करती हैं? मेरा अर्थ भविष्यवक्ता प्रचारक है। आप मुझसे आशा नहीं करती कि मैं शत्रु का हूँ। आप मुझ पर परमेश्वर का हूँ आशा करती हैं, तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। उसने मुझे बताया यदि मैं लोगों को अपने ऊपर विश्वास करवा लूँ जब प्रार्थना करता हूँ तो निष्कपट रहूँ। प्रार्थना के सामने कुछ नहीं टिकेगा। अब ये क्या ऐसा नहीं वो सहायता करता? ये परमेश्वर है जो चंगाई करता है। मैंने प्रश्न किया, मेरा विश्वास नहीं करेंगे? उसने कहा, मूसा के समान 2 चिन्ह दिए जाएंगे, इससे लोग विश्वास करेंगे। उनमें से एक उनके हृदय के गुप्त विचारों को जानोगे। आप यहाँ अपने लिए नहीं हैं, परंतु आप इस बालक की बीमारी के कारण अधीर हैं। ये बालक पीड़ित है, ये डॉक्टरों के द्वारा मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ये लहू में कैंसर है, क्या ठीक है? इस बालक को आप नगर के बाहर से लाई हैं। आप पश्चिम से पूर्व आई हैं। आप पहाड़ों के प्रांत पेनिसिल्वेनिया से आई हैं और आपका नगर चैम्बर्सबर्ग है, क्या ठीक बात है? बालक को मेरे पास लाएं। छोटी बहन, प्रभु यीशु यहाँ होता तो वो अपना हाथ आप पर रखता और मृत्यु आपको छोड़ देती, आप जीवित रहती। क्या आप विश्वास करती हैं कि मैं उसका दास हूँ? उसके बदले मैं अपने हाथों को इस बालक पर रखता हूँ, इसे आशीष करता हूँ और कहता हूँ कि शैतान इसे छोड़े, जीवन आए, जिए, चंगा रहे। शैतान बालक में से बाहर आ जा। कि बाइबल के अधिकार से दिव्य वरदान के साथ मैं कहता हूँ तू बालक को छोड़ दे। आमीन। आप विश्वास करते हैं कि अब आप चंगे होने जा रहे हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। घूमकर भक्त मंडली की ओर हाथ हिलाएं। छोटी लड़की जबरदस्त विश्वास के साथ आप मुझे पत्र लिखें। क्या आप मेरा उसका भविष्यवक्ता होने का विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर उसका आत्मा समीप है? यदि परमेश्वर चाहे तो प्रमाण के तौर पर वो मुझे मालूम होने दे कि आपके साथ क्या गड़बड़ है। मैं उसका नबी हूँ, सत्य को प्रकट करे। उसने स्त्री से कहा, जाकर अपने पति को बुला ला। उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं। उसने कहा, तेरे 5 थे। उसने कहा, मैं देखती हूँ तू भविष्यवक्ता है, मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है। उसने वही पवित्र आत्मा भेजने की प्रतिज्ञा की है। पवित्र आत्मा संसार के अंत में फिर हमारे साथ। विश्वास करते हैं? अब वो आपकी परेशानी जान सकता है, आपके हृदय रोग को। क्या ठीक बात है? हर कोई हृदय रोग वाला खड़ा हो जाए, आप चंगे हो सकते हैं। कोई मतलब नहीं कैसा हृदय रोग है। प्रभु परमेश्वर, आप हमारी सामर्थ जानते हैं, हम कितने निर्बल और कमजोर हैं, परंतु प्रभु आप सामर्थी हैं। हृदय रोग जिसमें हमारे डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, आपने हृदय को बनाया। मैं इस हृदय रोग के प्रेत को डांटता हूँ जिसने लोगों को रोग से जकड़ा हुआ है। ये यीशु मसीह के नाम में इनमें से बाहर आ जाए। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब आपको भिन्न अनुभव हो रहा है जो लंबे समय से नहीं हुआ। यहाँ वास्तविक काली आत्मा है जिससे आप पीड़ित थी और आप पलंग पे पड़ जाती, अब ये चली गई है, आप चंगी हो गई हैं। ठीक हैं आप? परमेश्वर में विश्वास रखें। हर कोई एक मत से विश्वास करे। आप कैसे हैं श्रीमान? ठीक है। हम अपरिचित हैं, परंतु प्रभु यीशु हम दोनों को जानता है। ठीक है। स्वर्ग का परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, प्रेम में यीशु में रहा, फिर हमारे पास वापस आने की प्रतिज्ञा की। उसने जो किया हम भी करेंगे। क्या आप मेरा विश्वास करते हैं कि मैं उसका भविष्यवक्ता हूँ? इसलिए कहता हूँ क्योंकि स्वर्गदूत ने मुझे बताया, लोगों का विश्वास अपने पे करवा लो। यदि वह विश्वास नहीं करेंगे तो तू उनके हृदय के गुप्त विचारों को जान लेगा। परंतु आप मेरा विश्वास करते हैं क्योंकि इसका कारण आप स्वयं में सेवक हैं। आप यहाँ एक अच्छी बात के लिए हैं। आप रोगी नहीं हैं, आप आवश्यकता में। आप अपने लोगों में बेदारी लाना चाहते हैं। आप यही चाहते हैं। हम सब यही चाहते हैं। हम खड़े हो जाएं उस पुरानी बेदारी के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, मैं विनती करता हूं कि हर शैतानी शक्ति तोड़ी जाए। यीशु मसीह की सामर्थ प्रकट हो।
प्रभु हम निर्बल हैं, हारे हुए नहीं हैं। शैतान प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोगों में से बाहर निकला। अपाहिज लोग खड़े होकर अपनी पहिए वाली कुर्सी में से खड़े हो जाएं, उसको महिमा दें।